हरे कृष्ण। क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में एक ऐसा महीना भी है जिसे कभी अशुभ, तिरस्कृत और त्यागा हुआ महीना माना जाता था। एक ऐसा महीना जिसे कोई देवता अपना नाम देने तक को तैयार नहीं था। लेकिन फिर भगवान विष्णु ने ऐसा क्या किया कि वही महीना सभी महीनों का राजा बन गया। आखिर क्यों इस महीने में किया गया एक छोटा सा पुण्य भी 1000 गुना फल देता है। आज की यह कथा आपको भावुक भी करेगी और जीवन का एक बड़ा संदेश भी देगी। तो मित्रों, आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बहुत समय पहले की बात है जब ब्रह्मांड की रचना हो चुकी थी और समय को व्यवस्थित करने के लिए वर्ष को 12 महीनों में बांटा गया। तब प्रत्येक महीने का एक देवता और एक विशेष महत्व निर्धारित किया गया। चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन सभी महीनों को सम्मान प्राप्त था। लेकिन समय की गणना में एक समस्या उत्पन्न हुई। चंद्र वर्ष लगभग 354 दिन का होता है, जबकि सौर वर्ष लगभग 365 दिनों का। हर वर्ष लगभग 11 दिनों का अंतर रह जाता था और यह अंतर धीरे धीरे बढ़ता गया और लगभग 3 वर्षों में एक अतिरिक्त महीने के बराबर हो गया। उस अतिरिक्त महीने का कोई स्वामी नहीं था, न उसका कोई नाम था, न कोई सम्मान। लोग उसे मल मास कहकर पुकारने लगे। मल अर्थात त्यागने के योग्य। उपेक्षित महीने का दुख। समय बीतता चला गया। सभी महीनों में विवाह, यज्ञ, गृह प्रवेश और शुभ कार्य होते थे, लेकिन मल मास आते ही लोग शुभ कार्य को रोक देते थे। उसका कोई स्वागत नहीं करता, उसकी कोई महिमा नहीं गाता। वह महीना अत्यंत दुखी रहने लगा। एक दिन उसने सोचा, मुझसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कौन होगा। संसार में सभी को सम्मान मिलता है, लेकिन मुझे केवल अपमान ही मिलता है। दुखी होकर वह सबसे पहले देवराज इंद्र के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी व्यवस्था कह सुनाई, लेकिन इंद्र बोले, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। फिर वह ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने भी असमर्थता व्यक्त करते हुए कहा कि मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा। फिर वह स्वयं भगवान शिव के पास पहुंचे। महादेव ने भी करुणा तो दिखाई, लेकिन समाधान नहीं दे पाए। अब वह महीना पूरी तरह निराश हो चुका था। अब बचे भगवान विष्णु जी, तो वो पहुंचे भगवान विष्णु की शरण में। अंततः वह रोता हुआ वैकुंठ धाम पहुंचा। वहां भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे। महीना उनके चरणों में गिर पड़ा। आंसुओं से भरी आंखों के साथ बोला, प्रभु, संसार में मेरा कोई नहीं। मुझे सभी अपवित्र कहते हैं, कोई मुझे स्वीकार नहीं करता। मैं अपमान सहते सहते थक गया हूँ। यदि मेरा जीवन व्यर्थ है तो मुझे समाप्त कर दीजिए। भगवान विष्णु उनकी पीड़ा सुनकर अत्यंत भावुक हो गए, क्योंकि भगवान सदैव दीन दुखियों के रक्षक हैं। भगवान विष्णु का अद्भुत निर्णय लेते हुए वो बोले। भगवान विष्णु मुस्कुराए और कहा, जिसे संसार ने ठुकरा दिया मैं उसे अपनाऊंगा। जिसका कोई नहीं उसका मैं हूँ। फिर उन्होंने घोषणा की, आज से यह महीना मेरा होगा। मैं इसे अपना नाम देता हूँ। आज से मल मास नहीं, तुम्हारा पुरुषोत्तम मास कहलाएगा। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का एक ही दिव्य नाम है, जिसका अर्थ है सभी पुरुषों और प्राणियों में सर्वोत्तम। पूरा ब्रह्मांड इस घोषणा से गूंज उठा। देवता आश्चर्यचकित रह गए। जिसे सबने त्याग दिया था, भगवान ने उसे अपना बना लिया। पुरुषोत्तम मास को मिला सर्वोच्च स्थान। भगवान विष्णु यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा, जो भक्त इस महीने में मेरी भक्ति करेगा, दान करेगा, व्रत रखेगा और कथा सुनेगा, नाम जपेगा, उसे विशेष पुण्य प्राप्त होगा। इस महीने का पुण्य अन्य महीनों की तुलना में अनेक गुना अधिक होगा। जो व्यक्ति सच्चे मन से इस मास का पालन करेगा, उसके पाप नष्ट होंगे और उसे मोक्ष का मार्ग भी प्राप्त होगा। यह सुनकर देवता भी पुरुषोत्तम मास को प्रणाम करने लगे। और अब आइए सुनते हैं एक ब्राह्मण, जो एक गरीब ब्राह्मण थे। कहा जाता है कि एक नगर में अत्यंत ब्राह्मण रहते थे। उनके पास भोजन तक के लिए पर्याप्त नहीं था। जब पुरुषोत्तम मास आया तो उन्होंने संकल्प किया कि चाहे कुछ भी हो, वह भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। वह प्रतिदिन स्नान करता, तुलसी को जल अर्पित करता, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता और जो थोड़ा बहुत भोजन मिलता उसी में से कुछ हिस्सा दान कर देता। महीना समाप्त होने पर भगवान विष्णु उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। धीरे धीरे उनके शरीर की, जीवन की सारी कठिनाइयाँ दूर होने लगी। उनके घर में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन हुआ। यह कथा बताती है कि भगवान धन नहीं, भाव देखते हैं। कथा का गहरा संदेश भी है मित्रों। दोस्तों, पुरुषोत्तम मास की यह कथा केवल एक धार्मिक कहानी ही नहीं, यह हमें जीवन का एक महान सत्य सिखाती है। कभी कभी समाज किसी व्यक्ति को महत्व नहीं देता, उसे कमजोर, असफल या बेकार समझ लेता है, लेकिन भगवान की नज़र में
कोई भी तुच्छ नहीं होता। जिसे दुनिया ठुकरा देती है, भगवान उसे भी गला लगाते हैं। पुरुषोत्तम मास इस बात का भी प्रतीक है कि सम्मान जन्म से नहीं बल्कि भगवान की कृपा और अपने कर्मों से मिलता है। तो यही कारण है कि भगवान विष्णु ने पुरुषोत्तम मास की रचना की, उसे अपना नाम देकर संसार का सबसे पवित्र और महान वीर महीना बना दिया। जिस महीने को कभी मल मास कहकर अपमानित किया जाता था, आज वही पुरुषोत्तम मास करोड़ों भक्तों के लिए भक्ति, पुण्य और मोक्ष का द्वार माना जाता है। अगर आपको यह अद्भुत कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में जय श्री हरि विष्णु, हरि ओम तत्सत जरूर लिखें। ऐसी धार्मिक और व्रत त्योहारों की जानकारी के लिए हमारे शिव का मार्ग चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। राधे राधे मित्रों।